पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। गुरुग्राम की पहचान बनाने वाला मारुति उद्योग खरखोदा में भी अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है। ईवी उद्योग उनका वहां लग रहा है। खरखोदा के विधायक हैं, युवा विधायक हैं, पवन खरखोदा हमारे साथ मौजूद हैं। खरखोदा जी, जिस प्रकार से ये इंडस्ट्री मारुति की वहाँ आ रही है, तो निसंदेह मेट्रोपॉलिटन सिटी गुड़गांव की तर्ज पर अब खरखोदा का भी विकास संभव है। जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से आगे बढ़ने के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में समान विकास कार्य करवा रही है। और मेरे को गर्व है, और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मारुति बनाने वाला प्लांट मेरे खरखोदा में लगभग 800 एकड़ में, और हर साल लगभग 10 लाख गाड़ियाँ, यानी कि अगर मंथ की एवरेज हम गिने तो 90,000 1 लाख के आसपास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरखोदा के मारुति के प्लांट में बनने जा रही है, और उसका उत्पादन भी शुरू हो गया है। और माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इसका उद्घाटन जल्दी ही करने जा रहे हैं। इससे निसंदेह पवन जी, खरखोदा के वासियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। युवा वर्ग को बेरोजगारी करने में भी ये सहायक साबित होगा। देखिए, आज सबसे बड़ी बात शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की बात है, चिकित्सा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में। और आगामी कुछ वर्षों में खरखोदा रोजगार देने वाला सबसे बड़ा एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होने जा रहा है, क्योंकि एक 900-800 एकड़ में कितना बड़ा प्लांट, उसके साथ साथ छोटी छोटी और अन्य इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ, कोई पुर्जे बनाएगी या कोई और कुछ स्पेयर पार्ट बनाएगी मारुति से रिलेटेड, तो हज़ारों की संख्या में वहाँ पे फैक्ट्री आने जा रही हैं। और खरखोदा आगामी कुछ वर्षों में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा एक हमारा क्षेत्र के रूप में उभरने का काम करेगा। औद्योगिक रूप से जहाँ विकसित होगा, रोजगार के मामले में जहाँ आप बता रहे हैं कि हब बनने जा रहा है, वहीं मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कहा जाए एक ग्रोथ विकास के दृष्टिकोण से, वो भी निसंदेह अब बढ़ेगी, विकास ज़्यादा होगा। देखिए, आज कहीं भी कोई चर्चा होती है हरियाणा में तो सबसे पहले लोग गुरुग्राम का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आगामी कुछ वर्षों में खरखोदा गुरुग्राम को भी पीछे छोड़ने का काम करेगा। और खरखोदा गुरुग्राम की तर्ज पर डेवलप होने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और आगामी 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतना बड़ा रोड मैप खरखोदा के लिए, सोनीपत के लिए तैयार किया है कि मैं ये समझता हूँ कि खरखोदा अन्य विधानसभा क्षेत्रों से ज़्यादा तीव्र गति से आगे विकसित होने का काम करेगा। इस बजट सत्र में खरखोदा के लिए अगर देखा जाए, विशेष रूप से क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लेकर आ रहे हैं? देखिए, इस बजट सेशन में वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, ये एक नायाब बजट है। और इसमें चाहे गरीब है, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे छोटा दुकानदार है या छोटा व्यापारी है, सबके हितों को सुरक्षित रख के ये बजट बनाया गया है। और इस बजट को जनता के सम्मुख से रखने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित सभी सदन के सदस्यों के साथ चर्चा की है, और समाज के सभी प्रतिष्ठित जो वर्गों के लोग हैं उनसे भी चर्चा करके इस बजट का प्रारूप तैयार किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट हरियाणा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार से आप युवा विधायक हैं पवन जी, विपक्ष की, विशेषकर कांग्रेस की जो भूमिका सदन में नजर आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की भूमिका की बात है तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और विपक्ष, सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष के लोगों को सुनने की आदत नहीं है। विपक्ष केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करके अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करता है। आज तक वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का काम करते हैं। मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि गालिब का एक शेर है कि उम्र भर करता रहा गालिब एक ही गलती, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। तो ये अपनी कमियों को ना देख करके केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम करते हैं। वो सरासर निराधार है, इनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं इनकी किसी भी बात का। और जनता ने इनको दिखा भी दिया है आईना। और मैं ये मानता हूं कि जब तक 2047 का विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो जाता, हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली।
धन्यवाद। तो ये हैं पवन खरखोदा की डेवलपमेंट को लेकर, मारुति उद्योग को लेकर जिस प्रकार से डेवलपमेंट और वहाँ पर विकास के कार्य और इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने जा रही है, उन सब मुद्दों पर उन्होंने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।